हेलो फ्रेंड्स, 69 बीपीएससी अभ्यर्थियों, विद्यार्थियों, कल 30 सितंबर का दिन आप सभी के कठिन श्रमसाध्य तपस्या के परिणाम प्राप्त करने के लिए 12 से 2 बजे तक आप जो लड़ाई लड़ेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसको लेकर के थोड़े नर्वस हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको लेकर के थोड़े नर्वस हैं, थोड़े डरे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो डर होता है आपके दिमाग में, जो डर बैठा हुआ है, ये डर आपको एग्जाम को लेकर के नहीं होता है, बल्कि एग्जाम के बाद जो परिणाम आने होते हैं उस परिणाम को लेकर के जो है आपके अंदर एक डर बना हुआ होता है कि जो परिणाम आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो इस परिणाम को लेकर के अभी से आपको डरने या फिर नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आज आप नर्वस होकर के एग्जाम हॉल में जाएंगे तो नर्वस मन से अगर आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, डरे हुए मन से एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तो आपका जो एग्जाम में परफॉर्मेंस होने वाला है वो बेहतर परफॉर्मेंस आप एग्जाम हॉल में दोस्तों नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप जब एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, एग्जाम हॉल में बैठ रहे हैं, तो आप पॉजिटिव सोच के जाइए, सकारात्मक सोच के साथ जाइए और पॉजिटिव सोच रख करके आप एग्जाम हॉल में बैठिए और तब आप एग्जाम दीजिएगा तो निश्चित बेहतरीन परिणाम आप प्राप्त जो है वो करेंगे। इसलिए आप कल नर्वस ना हो करके, डरे हुए मन से ना जा करके अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बेहतर करिए, अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए और बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ आप एग्जाम हॉल पे जाइए दोस्तों। और इस विश्वास के साथ आप एग्जाम हॉल में जाइए कि आपके हिस्से में जो तैयारी करनी थी, आपके लेवल पे जो तैयारी होनी थी वो आपने बेहतर तरीके से किया है। आपसे जो हो सकता था वो आपने बेहतर तरीके से किया है और ईश्वर जो है इस तैयारी का आपको बेहतर परिणाम ही देने वाला है, आपको बेहतर परिणाम जो है वो मिलेगा। तो दोस्तों, सकारात्मक विचार के साथ अगर आप कल जो 2 घंटे का, यानी कि 12 से 2 जो 2 घंटे आप लोग की एग्जाम होने वाली है, उस 2 घंटे को आप सकारात्मक सोच के साथ जाकर के यूटिलाइज कीजिए, आप बेहतरीन परिणाम जो है वो प्राप्त करेंगे। दोस्तों, एक बात और ध्यान देनी है, आपका एग्जाम का टाइमिंग क्या है? 12 से 2 है, लेकिन बीपीएससी जो है वो 11 बजे ही आपको एग्जाम हॉल के अंदर क्या करेगा? एंट्री करा देगा। अब 11 से 12 के बीच का जो 1 घंटे का समय होता है दोस्तों, वो बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, क्योंकि 11 बजे आप एग्जाम सेंटर में अपने क्लासरूम में जो है वो एंट्री कर जाते हैं। आपको पेपर जो है वो मिलता है कब? 12 बजे। तो 11 से 12 के बीच का जो 1 घंटे का समय होता है दोस्तों, वो बहुत ही क्रूशियल होता है। और बेसिकली उस जो 1 घंटे का समय होता है उसमें आपको अपने आप को जो है एकदम पॉजिटिव बना करके रखना है, अपने दिमाग को इधर उधर नहीं भटकने देना होता है, क्योंकि उस 1 घंटे के समय में आपके आसपास जो विद्यार्थी होते हैं वो विद्यार्थी इधर उधर की बातें करेंगे, इधर उधर के बारे में सोचेंगे। तो अगर आप उसके बारे में ध्यान देंगे, उस सभी बातों पे ध्यान देंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो आप जो है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को वहां पे लूज करते हुए पाएंगे दोस्तों। इसलिए वो 11 से 12 बजे का जो समय है उसमें आपको अपने आप को एकदम शांत मन से जो है अपने आप को क्या करना है? पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है, क्योंकि वो जो 1 घंटे आप एग्जाम हॉल में होंगे वो उस समय आपके पास पेपर तो होगा नहीं, आपके आसपास कुछ स्टूडेंट बैठे होंगे जो आपको कुछ बातें करेंगे और जिससे आप जो है वो क्या होंगे? आपका दिमाग जो है वो इधर उधर भटकने लगेगा दोस्तों। तो मेरे अनुसार वो 1 घंटे का समय बहुत ही क्रूशियल होता है और वो 1 घंटे में जो बातचीत होती है उससे विद्यार्थी जो है वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने का काम करता है दोस्तों। इसलिए वो 1 घंटा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। तो उस 1 घंटे को आप किस तरह से मैनेज करते हैं, ये आपके एग्जाम हॉल में जो आप एग्जाम देंगे उसके परिणाम पर दोस्तों जो है वो डिपेंड करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो 1 घंटा को आप किस प्रकार से मैनेज करने का जो है वो काम करते हैं दोस्तों। तो वो 11 से 12 बजे का जो 1 घंटा का समय है उसमें आप अपने आप को एकदम शांत रखिए, अपने दिमाग को एकदम पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव सोच के साथ आप उस 1 घंटे को यूटिलाइज कीजिए। उस समय आप किसी से बहुत ज्यादा बात ना करें। वो जो 11 से 12 का समय है उस समय आप किसी से बहुत ज्यादा बात ना करें, पॉजिटिव विचार रखें। और उस समय आप मतलब कि कलाम साहब की कुछ लाइनें हैं, कुछ बातें हैं, या फिर विवेकानंद जी की कुछ लाइनें हैं, उनकी कुछ बातें हैं, उसको याद रखें।
जैसे कि उन्होंने कहा था कि जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी मनोवृत्ति होगी, और जैसी आपकी मनोवृत्ति होगी वैसी आपकी जो है अभिवृत्ति होगी दोस्तों। इस सोच के साथ अगर आप उस 1 घंटे को यूटिलाइज करिएगा तो यकीन मानिए आप 12 से 2 घंटे का जो समय होगा वो बेहतरीन तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं, और उसके बाद जो आपका परिणाम आएगा वो आपके हित में आएगा। आप अपने लक्ष्य के लिए उस 2 घंटे को जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों जो है वो यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो आप उस 2 घंटे को यूटिलाइज कीजिएगा तो आपका लक्ष्य जो है उस लक्ष्य को आप निश्चित ही आप प्राप्त कीजिएगा दोस्तों। और जिस लक्ष्य के लिए आप लगे हुए हैं, इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी आप उस 1 घंटे को जो है एकदम पॉजिटिव अप्रोच रखिए और सही सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, परिणाम आपके मेहनत के हिसाब से ही आएगा दोस्तों। रिजल्ट देखिए, रिजल्ट चूंकि आपके हाथ में नहीं है दोस्तों, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, तो जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचकर आपको कल का दिन खराब करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कल का दिन आपके हाथ में है, कल का 2 घंटा आपके हाथ में है, तो उस 2 घंटे को आपको खराब नहीं करना है दोस्तों। यानी कि कल का जो 2 घंटे का समय है, कल का जो दिन है वो आपके हाथ में है, और आपको उस 2 घंटे को बहुत ही बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना है। क्योंकि 2 घंटे आप जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज्यादा सकारात्मक सोचिएगा, एग्जाम हॉल में एग्जाम में उसका आपका परफॉर्मेंस जो है वो उतना ही बेहतरीन होगा दोस्तों। और ये ध्यान रखना है कि कोई भी एग्जाम आपके जीवन का आखिरी एग्जाम नहीं होता है दोस्तों। और सफलता और असफलता एग्जाम के 2 किनारे हैं दोस्तों। तो किनारों के बारे में आपको अभी भी से ही नहीं सोचना है, ठीक है। और किनारों पे तो गाड़ी लगनी ही है, किनारों पे तो गाड़ी जो है वो लगनी ही है। एक समय पे जाकर के अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उस किनारे पे गाड़ी जो है वो आपकी जाके लगेगी। इसलिए अभी से आपको उस किनारे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है दोस्तों। आपको यह सोचना है कि आपकी यात्रा बेहतरीन हो दोस्तों। क्योंकि अगर यात्रा बेहतरीन हुई तो किनारा तो मिल ही जाएगा, अगर यात्रा बेहतरीन हुई तो किनारा तो मिल ही जाएगा दोस्तों। तो यात्रा का आनंद लेना है, यात्रा का आनंद लीजिए और किनारे के बारे में ना सोचिए, क्योंकि सोचिएगा तो कल के दिन में आपका परफॉर्मेंस जो है वो क्या होगा, खराब हो जाएगा। एक चीज और, अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसमें अगर कोई क्वेश्चन है जिसको आपका माइंड जो है कैच नहीं कर रहा है और आपका कॉन्शियस माइंड जो है उसको क्या कर रहा है, नहीं पकड़ पा रहा है, कोई ए ऑप्शन, कोई बी, कोई सी और कोई डी और कोई ई के साथ जा रहा है, लेकिन आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है वो किसी एक ऑप्शन की ओर इशारा कर रहा है, और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं दोस्तों तो आपका सब कॉन्शियस माइंड जिस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा है आप उसी ऑप्शन के साथ जाइएगा, क्योंकि आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है वो बिल्कुल सही इशारा करता है। मतलब 80% के आसपास वो सही इशारा करता है, क्योंकि आपका माइंड जो है वो अलग अलग भटक रहा है। तो आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है जहां इशारा कर रहा है दोस्तों उसके साथ जाइए। कब? अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो दोस्तों, तो रिस्क लेना चाहते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड जिस ऑप्शन को इशारा कर रहा है उसको सिलेक्ट कीजिए, और निश्चित ही मतलब 80% के आसपास जो चांसेस है उसके बेहतरीन होने के, उसके सही होने के चांसेस जो दोस्त है वो दोस्तों हैं। तो आपको कल का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो कल आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, और जब एग्जाम हॉल में जाना है तो पॉजिटिव माइंडसेट के जाना है, पॉजिटिव अप्रोच रखना है, और पॉजिटिव अप्रोच के साथ एग्जाम आप दीजिए। निश्चित आप अपने तैयारी के अनुसार बेहतरीन रिजल्ट पाइएगा, बेहतरीन परिणाम पाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ये जो संदेश है इसको फॉलो करेंगे। धन्यवाद।